पिछली वीडियो में हमने कुछ मंदिरों के बारे में जाना कि कैसे इन धूर्त लोगों ने बुद्ध को ही हड़प लिया और उनकी मूर्तियों को मेकअप करके फूल और कपड़ों से ढककर उनका स्वरूप ही बदल दिया गया, जिसका एक रीजन है बुद्ध अनुयायियों की अज्ञानता। मतलब जिन्हें मंदिरों से अछूत बनाकर दूर रखा गया ताकि वे अपने आराध्य को पहचान ना लें। दरअसल ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो जिस दुर्गा, काली, विष्णु, हनुमान, कृष्ण आदि की पूजा कर रहे हैं वे असल में हैं कौन, जिन्हें बड़ी ही चतुराई के साथ बदल दिया गया ताकि ये धूर्त लोग अपनी जीविकोपार्जन कर सकें और पीढ़ी दर पीढ़ी रोजगार मिल सके, क्योंकि किसी भी मंदिर का पुरोहित या पुजारी ब्राह्मण के अलावा कोई और तो हो ही नहीं सकता। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही मंदिरों के बारे में बात करने वाले हैं जो असल में बुद्ध मूर्ति या बुद्ध विहार हुआ करते थे। इस मंदिर की स्थापना काल दक्षिण के चोल वंश के काल से जाना जाता है। दक्षिण भारत में 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक परवर्ती चोल शासकों का प्रभुत्व छाया हुआ था। चोल शासकों ने अपने काल में करीब 1400 मंदिरों का निर्माण करवाया था, पर उनके द्वारा निर्मित सभी मंदिरों में अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्तियों की झलक मिलती है। इनके द्वारा निर्मित सभी मंदिरों की भारी बनावट की प्रसिद्धि चोल कला के रूप में विख्यात है। चोल साहित्य में स्थापित मूर्ति को तिरुपति बालाजी या वैकुंठेश्वर भी कहा जाता है। इस मूर्ति की बनावट पर गौर करें। एक हाथ में शंख है जिसका अर्थ अज्ञानता से उठकर अच्छे कर्म और दूसरी की भलाई करना है। दूसरे हाथ में चक्र है जो धम्मचक्र बढ़ाते रहने की पहचान है। तीसरे हाथ में गदा पद्मधारी रखे हुए है जो शक्ति का प्रतीक है। इसके पहले पूरे भारत में कहीं पर भी वैष्णव या विष्णु के अवतार वाली किसी भी कहानी का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। इसी वैष्णव पंथ की स्थापना के बाद से अवलोकितेश्वर बुद्ध या बोधिसत्व प्राप्त जितनी भी पूर्व काल में बनी मूर्तियां या मंदिर थे, उन सभी स्थलों पर उनके अनुयायी लोग अपना आधिपत्य जमाते हुए अपनी अवतारवादी मान्यता से वैष्णव पंथ में परिवर्तन करने का काम करने लगे थे। जन्म स्थान तमिलनाडु होने की वजह से इस मंदिर में भी स्थापित अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्ति को विष्णु का अवतार बोलते हुए अपने वैष्णव पंथ के अधीन कर लिया था। इस मूर्ति के मुकुट के अंदर घुंघराले बाल यानी मथुरा कला में निर्मित मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति को आप देख सकते हैं। मूर्ति के कान की बनावट भी मथुरा कला वाली है जो लंबी होती है। बाकी नाक और मुख की बनावट को आप देख सकते हैं। 15वीं शताब्दी तक विजयनगर शासन के अभिलेख अनुसार इस मंदिर की ख्याति ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन मुगल और अंग्रेजी काल से इसकी ख्याति बढ़नी शुरू हुई जो आज अंधभक्तों के कारण ऊंचाई पर है। चलिए आपको एक मंदिर के दर्शन कराते हैं जिसका नाम लक्ष्मण मंदिर है। पर कमाल की बात यह है कि इस मंदिर में लक्ष्मण की मूर्ति कहीं देखने को ही नहीं मिलती। ये लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ राज्य के महासमुंद जिले में सिरपुर नगर में अवस्थित है। पुरातात्विक उत्खनन में इस जगह से काफ़ी मात्रा में गुप्तकालीन बौद्ध अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये सभी बौद्ध अवशेष अवलोकितेश्वर मुद्रा वाली मार्गदाता गौतम से जुड़े हैं, जिसमें लक्ष्मण मंदिर और गंधेश्वर महाराज का मंदिर प्रमुख है। लक्ष्मण मंदिर के नाम से आज जो प्रसिद्ध मंदिर है उसके अंदर अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्ति है जो आज विष्णु के नाम से जानी जाती है। इस मंदिर के उत्खनन में एक शिलालेख मिला जिससे इस मंदिर के निर्माण की जानकारी प्राप्त होती है। प्राप्त शिलालेख में लिखा है कि इस मंदिर का निर्माण हर्षगुप्त की विधवा रानी वाष्टा ने 6वीं शताब्दी में करवाया था। उड़ीसा का सूर्य मंदिर आज के सभी वैदिक अनुयायियों हेतु चमत्कारिक मंदिर है, लेकिन इसके सभी चमत्कार की जानकारी किसी को नहीं है। इस मंदिर के चमत्कारिक मूर्ति को कालापाड़ नाम के मुस्लिम शासक ने तोड़कर उसमें रखी मूर्ति को समुद्र में फेंक दिया था, लेकिन उस समय इसमें कुछ चमत्कार नहीं दिखा। इस मंदिर का पुनरुद्धार 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव के द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर की बनावट में 2 प्रकार की शैली, 2 काल के साथ 2 प्रकार की पदार्थों का उपयोग साफ साफ दिखता है। पहला काले पत्थर से बनी मूर्ति जो गुप्त काल की प्रतीत होती है, और दूसरी बनावट 13वीं शताब्दी के आसपास की दिखती है जिसमें बलुआ पत्थर की मूर्ति है। अब आप स्वयं तय करें कि नरसिंह देव ने इसे बनाया था या पूर्व काल की रही किसी अन्य स्थल की बनावट को बदलते हुए इन्होंने सिर्फ इस मंदिर का पुनरुद्धार किया था। सबसे अधिक आश्चर्य वाली बात यह है कि इसमें अष्टांगिक मार्ग के चक्रों वाली बनावट की भरमार है जिसे आज रथ का पहिया बोला जाता है, लेकिन इस चक्र की बनावट पर गौर फरमाएं तो 8 अंगों वाले मार्ग का प्रतीक चिन्ह अष्टांगिक मार्ग है। शायद आपको अजीब लग रहा होगा कि कैसे इन धूर्तों ने हमारी संस्कृति को कब्जा कर लिया, पर ये उनकी गलती नहीं है। दोष हमारा है कि हम इन्हें इतना तवज्जो देते हैं कि जिसके लायक वो है भी नहीं। अब बात करते हैं देव के सूर्य मंदिर की।
तो इस मंदिर का शिल्प उड़ीसा के कोणार्क मंदिर सूर्य से मिलता जुलता है। देव सूर्य मंदिर 2 भागों में बना है। पहला गर्भगृह जिसके ऊपर कमल के आकार का शिखर है और शिखर के ऊपर सोने का कलश है। दूसरा भाग मुख मंडप जिसके ऊपर पिरामिड नुमा छत और छत को सहारा देने के लिए नक्काशीदार पत्थरों का बना स्तंभ। मंदिर के स्थापत्य से प्रतीत होता है कि मंदिर के निर्माण में उड़िया स्वरूप नागर शैली का समायोजन किया गया है। नक्काशीदार पत्थरों को देखकर भारतीय पुरातत्व विभाग के लोग मंदिर के निर्माण में नागर एवं द्रविड़ शैली के मिश्रित प्रभाव वाली बैसल शैली का भी समन्वय बताते हैं। पुरातत्वविद इस मंदिर का निर्माण काल 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच मानते हैं। मंदिर के बाहर में एक पाली भाषा और धम्म लिपि अथवा ब्राह्मी लिपि में लिखा शिलालेख मिला है। फिर भी इस मंदिर के अनुयायी इस मंदिर का निर्माण 7.5 लाख वर्ष पहले का बताते हैं, जबकि आज सबको पता है कि पाली भाषा में शिलालेख किस काल में लिखा जाता था। इस मंदिर में 3 मूर्तियां हैं। आप इस मूर्ति को देखकर स्पष्ट बता सकते हो कि मूर्ति किसकी है, लेकिन आज मंदिर से अपना रोजगार चलाने वाली प्रजाति ने इस मूर्ति की मूल बनावट को कपड़े से छिपाकर सूर्य देव का रूप दे दिया है और त्रेता युग काल्पनिक कहानी से जोड़ते हुए मंदिर के भक्तों के दिलो दिमाग में बैठा दिया है। साथ ही इस मंदिर की बाहरी दीवार पर एक मूर्ति रखी हुई मिलती है जिसकी मूल बनावट को कपड़े से छुपाया गया है। जिस काम को ये धूर्त लोग बाखूबी से करते आए हैं, दूसरे की संस्कृति को मिटाकर अपनी संस्कृति बनाना। बात यहीं आकर नहीं रुकती, यहाँ तो चोरी की हुई मंदिरों की भरमार है। अब यहाँ भी देख लीजिए। जगन्नाथ मंदिर का जीर्णोद्धार राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव ने 1174 ईस्वी में करवाया था, यानी इसकी स्थापना पूर्व काल की रही होगी, जिसको ये लोग अपने वैष्णव परंपरा और संत रामानंद के अनुसार परिवर्तित करवाया था। इसलिए इस मंदिर पर गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लोगों का विशेष प्रभाव है। कुछ इतिहासकारों का मत है कि इस मंदिर के स्थान पर पूर्व में एक बौद्ध स्तूप था। उस स्तूप में गौतम का एक दांत रखा था। बाद में इस दांत को श्रीलंका पहुंचा दिया गया। उस काल में बौद्ध धर्म के अवलोकोत्तर मार्ग को वैष्णव संप्रदाय ने मनुष्यसात कर लिया। ये घटना 10वीं शताब्दी के लगभग की है। सबसे पहले ये मंदिर वक्र रेखीय आकार का है, जिसके शिखर पर गौतम बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग यानी 8 अंगों वाली मार्ग का प्रतीक चिन्ह लगा हुआ है, जिस चक्र के साथ बुद्ध का प्रतीक हाथी का सर भी लगा है। साथ ही इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर 2 सिंह विराजित हैं, जो सम्राट अशोक का रक्षित प्रतीक चिन्ह है। आज भी इस मंदिर के मुख्य द्वार के ठीक सामने एक सम्राट अशोक का स्तंभ खड़ा हुआ है। बिहार के कैमूर पहाड़ी पर अवस्थित मुंडेकेश्वरी देवी मंदिर है। इस मंदिर की कोई प्रमाणिकता नहीं मिलती, अगर मिलती है तो सिर्फ किंवदंती में। लेकिन इस मंदिर की बाहरी संरचना गुप्तकाल जैसी बनावट है और पत्थरों के सदृश है। उसी मंदिर के आसपास काफ़ी मात्रा में टूटी हुई अवस्था में बिखरी हुई मूर्ति मिली है, जिसको आज पटना के संग्रहालय में देखा जा सकता है। अब आप इस मुंडेश्वरी देवी मंदिर में विराजित मूर्ति को गौर से देखें। आपको कुछ दिखा होगा, नहीं दिखा? ठीक है, अब आप उस मूर्ति के चेहरे को देखिए। अब तो कुछ दिख रहा होगा और अच्छे से समझ जाइए। यहाँ से आपको तय करना है कि अंधभक्ति करनी है, कि आडंबर से मुक्त होना है, या बुद्धि का उपयोग करके अपना जीवन सार्थक बनाना है। इस क्रम में एक देवी मंदिर और पेश है, जिसे भद्रकाली मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में जो देवी स्थापित है उसे गौर से देखिए। यहाँ तो आपको कुछ दिखा होगा। ये जो देवी की मूर्ति है वो विशुद्ध रूप से बुद्ध है। इन ब्राह्मणों ने कैसी मूर्ति की आकृति को चुनरी मुकुट से छुपाते हुए अंध भक्तों को उसे भद्रकाली कहकर मूर्ख बनाया जा रहा है। प्रमाण आपके सामने है, यानी इस मंदिर के पंडा पुजारी को उन सभी बातों की जानकारी है, लेकिन वो पुजारी अपनी रोजी रोटी के लिए इस परंपरा के अनुयायियों को उल्लू बनाने में कोई शर्मलाज नहीं कर रहा। भारत में कुल 51 पीठ है, जिनमें पहले शक्तिपीठ में क्रीट शक्तिपीठ का नाम आता है। यहाँ भी आप माता के मुकुट को गौर से देखें और तय करें कि इस मुकुट के अंदर जो आकृति दिख रही है वो गौतम बुद्ध की आकृति है या किसी क्रीट नामक माता की। आप लोगों के अंदर इतनी जानकारी होने के बाद भी ब्राह्मणों द्वारा कैसे भ्रमित किया जाता है, उसका साक्षात नमूना आपके सामने है। हिमाचल प्रदेश के लाहौर सीधी जिले से 37 किलोमीटर की दूरी पर आज एक त्रिलोकीनाथ गांव है। इस गांव का पुराना नाम तुंदा था। इस गांव में एक अवलोकोत्तर बुद्ध की मूर्ति आज भी विराजमान है, जिसको 10वीं शताब्दी में वहाँ के स्थानीय शासक दीवांजा राणा ने एक व्यवस्थित मंदिर का रूप देते हुए स्थापित की थी। इन सभी बातों की जानकारी मंदिर से प्राप्त शिलालेख के द्वारा आज मालूम होती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसके पहले कहीं भी वैदिक संस्कृति की कोई मूर्ति नहीं मिली है। भारत में वज्रयानी परंपरा द्वारा निर्मित ये पहली मूर्ति है,
जिसमें एक आकृति गौतम बुद्ध के प्रतिरूप में बैठी है और उस आकृति ने स्वयं अपने माथे पर साक्षात गौतम बुद्ध को विराजित किए हुए हैं। इस मूर्ति की बनावट को देखकर स्पष्ट हो जाता है कि वज्रयानी परंपरा के अनुयायी लोग अपनी मानसिकता में गौतम बुद्ध को बताते हुए अपने अपने बोधिसत्व की मूर्ति का निर्माण भी करने लगे थे। नालंदा विश्वविद्यालय जलने के बाद उस विश्वविद्यालय में गुप्त काल का या मौर्य काल का सभी लिखित और अलिखित साक्ष्य खत्म हो गया। लेकिन बात यहीं आकर खत्म नहीं होती है। उस साजिश में जिस सैन वंश का हाथ था, वर्तमान में उसके वंशजों ने लिखित आदेश लेते हुए खंडर के कुछ भूखंड पर कब्जा कर लिया, जिस पर अस्थायी निर्माण करते हुए एक मंदिर का भी निर्माण करा दिया। उस नवनिर्मित मंदिर में वैदिक कर्मकांडियों द्वारा भैरवनाथ उर्फ तेलिया बाबा की मूर्ति स्थापित कर दी। नालंदा खंडर से प्राप्त बहुत सी मूर्तियों को सामने बनी हुई नालंदा संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है, जिसे आप वहां जाकर देख भी सकते हैं। उन खंडरों में काफ़ी मात्रा में अवलोकित स्वर मुद्रा वाली बुद्ध की मूर्तियां भी मिली हैं। ये रहा चोरी की हुई या कब्जा की हुई मंदिरों का मोटा मोटा बायोडाटा, पर इनके अलावा भी ऐसे कई मंदिर हैं जो ब्राह्मणी परंपरावादियों ने बड़ी ही चतुराई से अपने कब्जे में करते हुए रोजी रोटी का इंतजाम किए हुए हैं। आप इन सब बाकी के बचे हुए मंदिरों को यहाँ देख ही रहे होंगे, जिन्हें कई तरह से मिलावट करके, मेकअप करके, कपड़ा डालकर, सिंदूर चुन्नी से ढककर इनका वास्तविक स्वरूप भी बदल दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग तय करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में जो सवाल है उसका उत्तर तथागत गौतम बुद्ध है या आपके भोलेपन में सदियों से चले आ रही अंधभक्ति। इसी भोलेपन वाली अंधभक्ति वाली सोच के कारण ही कुछ धूर्त लोग हमारे ज्ञान और भावनाओं से खेलते हुए हमें काल्पनिक कहानियों में उलझाकर रखते हैं और खुद फ्री की मलाई खाकर दान रूपी भीख को अपने जीवन यापन का हिस्सा बनाए हुए हैं।